गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपर स्टडी। जी, रोहित वाली जी क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। आज हम देखेंगे एलसीएम की सुपर फास्ट ट्रिक, जिसमें आप देखेंगे लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम, जिसे हम लोग इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, एक सुपर फास्ट ट्रिक कि आपको नंबर देखने के बाद उसका उत्तर मतलब मालूम हो जाए, ज्ञात हो जाए, आपको पेन ना उठाना पड़े, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो हम आपको कुछ ऐसी संख्याएं बताएंगे, कुछ ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको बिना कॉपी कलम के एलसीएम निकालना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस लाइव को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दीजिएगा, ये हमारी एक विशेष रिक्वेस्ट है। उसके बाद हम देखेंगे। और भाई ये बता दें आपको, जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि यूपीटेट, सीटेट, आरआरबी, डीएलएड, बीएड, बीटीसी जिसे बोलते हैं भाई, आपका डीएलएड का नाम क्या था पहले, बीटीसी था, आप डीएलएड हो गया। तो ये सब जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, आरआरबी, एसएससी, यहाँ पर हम सभी परीक्षाओं का नाम नहीं ले सकते हैं भाई। बहुत सी परीक्षाएं होती हैं भारत सरकार की, जो कि यूपी से लेकर के केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ऑल स्टेट में कराई जाती हैं। तो हम इन सभी परीक्षाओं से के लिए देखेंगे भाई एलसीएम जहां भी आता होगा, चाहे आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं में हैं, अगर आपको कहीं भी एलसीएम निकालना है तो हर एक परीक्षा में एलसीएम निकालने का एक ही तरीका होता है। यह नहीं कोई तरीका है कि भाई जो 10 में पढ़ रहा है वो कोई एलसीएम निकालेगा तो कुछ और आएगा, और जो एसएससी वाला होगा उसका एलसीएम कुछ और आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एलसीएम जो है वो एकेडमिक में भी उतना ही आएगा और एसएससी वाले का भी वही आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि 2 और 7 का लासा निकालो भाई, तो 2 और 7 का लासा होगा 14। अगर एसएससी वाला स्टूडेंट निकालेगा तब भी 14 आएगा, और 10th वाला निकालेगा तब भी 14 ही आएगा। तो सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए समझते हैं भाई ट्रिक। जैसे कि हमने थंबनेल में लिखा था, बिना पेन उठाए लाफा, बिना पेन पेपर के। कैसे करेंगे भाई? देखिए, समझाने के लिए तो हम आपको लिख के दिखाएंगे, तभी आप समझेंगे, नहीं तो मैं आपको जवानी भी बता दूं। जैसे मान लीजिए कि आपको लासा निकालना है 12 और 7 का, जैसे कि अभी हमने लिखा हुआ था भाई। तो 12 और 7 का लासा कितना होगा आपका? 84 होगा, 84 होगा। कैसे होगा अभी आपको बताएंगे। जैसे आपको निकालना है एलसीएम, मान लेते हैं 11 और 7 का, तो इसका एलसीएम 77 होगा। कैसे होगा ये सब कुछ अभी हम आपको बताएंगे। इधर देखिएगा और समझिएगा। एलसीएम, पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लेते हैं 19 और यहाँ पर ले लिया 4। अब 19 और 4 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हमें देखना है। जितने भी लोग जुड़े हैं भाई जल्दी से लाइक कर दीजिएगा इस लाइव को, उसके बाद आगे देखते हैं। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाए, टाइम हो चुका है भाई। 10 से 9-10 लोग जुड़े हैं, सभी लोग लाइक कर दें तभी हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अपने विचारों को कमेंट करिएगा, हम आपके क्वेश्चन को, आपकी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लाइव को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो देखिए भाई, जो बिना पेन और पेपर का एलसीएम निकालना होता है, इसमें देखना क्या होता है पहले ये समझना होगा, उसके बाद आप कर पाएंगे। कैसे? जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं, जैसे 19 और 8, हमें पहले उन संख्याओं को देखना है। ये संख्याएं देखिए, 19 और 8 दोनों किसी एक संख्या से विभाज्य नहीं है। कहने का मतलब, एक ही संख्या से अगर काटे किसी भी संख्या से, तो ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी। और इस तरह की जब संख्याएं होती हैं तो उनका एलसीएम सदैव उनका गुणनफल होता है। ये बात याद रखिएगा। 19 और 4 दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। पहला नंबर तो 19 क्या है, एक अभाज्य भी है और विषम भी है। 4 जो है वो सम भी है और भाज्य भी है। तो दोनों में 36 का आंकड़ा है। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो इनका जो एलसीएम होगा भाई, वो 19 और 4 का गुणा करने पर ही आएगा, कुछ भी ये कटे पिटेगा नहीं। तो 19 चौका आप लोग जानते हैं भाई कितना होता है? 76 होता है, मतलब 19 4 जा 76, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम अब आप लोग समझ गए होंगे कितना होगा, 76। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, और जितने भी लोग जुड़े हैं तुरंत लाइक कर दीजिएगा भाई सभी लोग। उसके बाद हम आगे देखते हैं, और अपने विचारों को कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके कमेंट को देखने के लिए भाई स्क्रीन से हटते हैं थोड़ा, जो 2-4-5 सेकंड के लिए, क्योंकि हमें कमेंट फ्रंट में नहीं दिखता है, पीछे से जाके देखना पड़ता है, थोड़े दिन की समस्या भाई। तो अब दूसरा नंबर हम लेते हैं ऐसे, अगर देखिएगा इधर, जैसे मान लीजिए हमने दूसरा नंबर लिया
अभी हम वो संख्याएं लेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, और उन्हीं संख्याओं का एलसीएम हम बिना पेन पेपर के कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनमें कुछ भी नहीं करना, केवल गुणा कर देना है बस। कैसे? आप इसको सिंपल विधि से भी करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 111, और एक संख्या इसमें ले लिया कितना, 10। अब देखिए, अगर आपको 111 और 10 का एलसीएम करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे? क्या ये दोनों संख्या एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित हैं? पहला नंबर 111 क्या है? ये किसी भी संख्या से काटेंगे तो ये कटेगा, अगर कटेगा तो बता दीजिएगा भाई। हमारे समझ से तो क्या है, विषम है यानी ऑड नंबर है, ये सम है यानी इवन नंबर है। ये क्या है, भाज्य भी है यानी कंपाउंड नंबर है। और 111 को अगर हम काटें तो 3 त्रिका 9, 3 7 21, मतलब ये क्या है, भाज्य तो ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये भी भाज्य है। ये सम है, ये भी सम है, मतलब इन दोनों में कुछ समानता है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। तो हमें कुल मिला के इसके ज्यादा गुण और धर्म नहीं जानना है, इतना जानना है भाई कि जो 10 है और 111 है, क्या ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कटेगी? किसी एक संख्या से। जैसे मान लेते हैं कि भाई 10 में भाग करते हैं 2 से तो कट जाता है, 2 पंचे 10। ये देखिए इधर मैं करके दिखाता हूं, 2 पंचे 10, ये कट गया ना। क्या 111 भी 2 से कटेगा? 2 पंचे 10, 1, 2 पंचे 10, मतलब नहीं कट रहा है। कटने का मतलब ये नहीं कि भाग चला गया, कटने का मतलब ये कि शेषफल जो है, रिमाइंडर, ये 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 से 110 नहीं कट रहा है, सॉरी 111 नहीं कट रहा है, और 10 तो कट रहा है। कहने का मतलब ये दोनों संख्याएं कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे एक ही संख्या से दोनों कट जाएं। अगर होगा तो भाई कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों के अगर ध्यान में आ रहा होगा कि कोई ऐसी संख्या है जिससे आप 111 और 10 दोनों को काट सकते हैं तो बता दीजिएगा। अगर नहीं है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 111 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा इसका गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब आप 0 उतार लीजिए, 1 का गुणा कर दीजिए 111 में तो 111 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम हम सही से लिख दें तो आपका हो जाएगा 1110। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो बता दीजिएगा भाई, ठीक है? अगर समझ गए तो इस लाइव को लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई समस्या होगी तो तुरंत बता दीजिएगा। इस समय 10 से 11 लोग देख रहे हैं भाई, देखिए हम कहीं जा नहीं रहे, आपके कमेंट को देखने के लिए स्क्रीन से हटते हैं 2 मिनट क्या 10 सेकंड के लिए, बस इतना समझिएगा। तो आप लोग बिल्कुल भागा मत करिए भाई। कुछ लोग सोचते हैं अब तो सामने से हट गए इसका मतलब गए, तो हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, जब तक बोलते रहेंगे तब तक आपके सामने रहेंगे, ठीक है? तो चलिए दूसरा संख्या हम आपको एक आध कोई और भी दिखा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये तरीका समझ गए होंगे, तो हम आपको कुछ और भी संख्याएं दिखाएं अलग टाइप की। पहले इसको अच्छे से समझ लीजिएगा भाई, टाइम जो भी लग जाए लेकिन चीजों को समझ में आनी चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हमने एक संख्या लिया 109, ठीक है? 109 लिया, और एक संख्या हमने लिया क्या, इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरा तरीका पाते हैं भाई। देखिए ये तरीका आप समझ गए होंगे, कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा पका देते हैं भाई, एक ही तरीका को बहुत बार बहुत देर तक उसको करते रहते हैं। तो अगर आपके समझ में जिसके नहीं आया होगा वो कमेंट करेगा। चलिए हम अलग टाइप की संख्या लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये तो हो गया भाई। अलग टाइप की संख्या क्या है, देखिए टाइप नंबर हमारा ट्रिक नंबर सेकेंड या टाइप नंबर सेकेंड हो जाएगा। ये कैसे? जैसे मान लीजिए आपको कहीं दिया गया है कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, 14, 24 और 54। अगर 3 संख्या का हमें एलसीएम निकालना है लासा, तो कैसे करेंगे? ये एक छोटा सा तरीका है भाई, इसमें कोई विशेष ट्रिक नहीं है। इन संख्याओं की ट्रिक हम आपको और अच्छी बताएंगे अगले क्लास में, लेकिन आज हम आपको छोटी ट्रिक बताने वाले हैं। अगर हमें दिया गया इस तरह का 14, 24 और 54, तो इस तरह की संख्याओं में क्या करते हैं भाई, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। तभी तक गुणनखंड करते हैं जब तक दो संख्याएं किसी एक संख्या से कट जाए। भाई इस तरह का जब आता है क्वेश्चन तो हम उसका तभी तक गुणनखंड करते हैं जब तक दो संख्या किसी एक संख्या से कट रही हो, बस। इसको हम पूरा गुणनखंड नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ तक आएगा ये और टाइम ज़्यादा लगेगा। इतना हमें नहीं करना है। क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो 2 सते 14,
ये 12 और ये हो जाएगा 27। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। 2 2 का गुणा 4 होता है, इसको भी सिखाएंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, ये भी बताएंगे। हम आपको छोटी सी छोटी चीजें बताएंगे, बस आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो भाई अब और काट दें, अगर इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने एक बार काट दिया ना, अब जो 7 आ रहा है, 12 और 27, इनमें से क्या कोई दो संख्या किसी एक संख्या से कट रही है? भाई अगर आप देखिए तो 12 और 27 जो है ये किसी एक संख्या से कटेगी। वो कौन सी संख्या है? 3। 3 चौक 12 होगा, 3 नवा 27। कहने का मतलब इसे अभी हम एक बार और काटेंगे, नहीं तो ऐसे गुणा कर लेते इतने पर ही। तो एक बार और काटेंगे तो 7 ऐसे उतर जाएगा, ये 3 चौक 12, ये 3 नवा 27। देखिए हमें यहाँ पर वो वाला नियम नहीं लगाना है जो कि पहले 2 से ही काटते जाएंगे जब तक संख्याएं 2 से कटेंगी। पहले पंडित जी बताते थे छोटे थे तो, उसके बाद फिर 3 से ही काटेंगे जब तक 3 से कोई एक संख्या कटेगी। ये तरीका हमें बिल्कुल नहीं करना है। अब आप लोग कंपटीशन में पहुंच गए हैं भाई, केजी के बच्चे या फिर 4 क्लास के बच्चे नहीं है, तो हमें ये तरीका नहीं अपनाना है। हमारा ट्रिक जो अब मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। वैसे तो अगर उस मेथड पे चलूँ मैं तो यहाँ भी 2 से 12 कट रहा है, अभी 2 से ही काटते जाएंगे और कितनी बार कटेगा? 3-4 बार 2 से कटता जाएगा। इसको नहीं करना है। 3 से काट दिया ना, अब ध्यान दीजिएगा, जो ये 4 आया है, 9 आया है, ओ सॉरी 7, 4 और 9, 7, 4 एंड 9, क्या इन तीनों संख्याओं में से कोई दो संख्या है जो किसी एक संख्या से कटेगी? देखिए 7, 4 और 9 कोई एक संख्या से कटेंगी, इन तीनों में से कोई दो। जैसे मान लीजिए हमने 7 को ले लिया और 4 को, क्या ये दोनों किसी एक संख्या से कटेंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है? विषम और अभाज्य है, ये सम और भाज्य है। अगर हम ले लेते हैं 7 और 9, क्या 7 और 9 में कोई संबंध है? 7 देखिए क्या है? विषम और अभाज्य है। 9 क्या है? विषम तो है लेकिन भाज्य है। तो इसका मतलब ये तीनों संख्याओं में कोई संबंध नहीं है। मतलब समझिएगा हमारा कहने का। तो अब हमारा एलसीएम जो हो जाएगा भाई, इसके आगे हमें कुछ भी नहीं काटना है, एलसीएम बराबर यही लिख देना है, इसको और आगे नहीं करना है। क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा नीचे जो आया है सबको गुणा कर लेंगे, 7 गुणा 4 गुणा 9। अब आप इसको गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 सते 42, 42 को 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 छंग 24, इतना तो होगा ना। 2 3 6, 6 सते 42 और 42 को 4 में गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8, सॉरी देखिएगा भाई, ये 42 का 4 में गुणा कर रहे हैं तो 4 दूना 8 और 4 चौका हो जाएगा 16, मतलब कि 168। उसके बाद फिर क्या करेंगे? 9 का मल्टीपल कर दीजिए तो 9 8 ये हो जाएगा 72, यानी कि कैरी हो गया 97, और 9 छंग 54, 54 में जब आप 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 54 6 60। 54 में आपको कितना जोड़ना है भाई? 9 8 72, कैरी है 7, और 9 छंग 54, 54 में आप 7 जोड़ेंगे तो 54 6 60 1 61, हाँ फिलहाल कितना 6, और 9 कम 9 9 6 15। कहने का मतलब ये एलसीएम हमारा कितना हो गया? 1512। अगर आप चाहें तो इसको लंबा प्रोसेस से भी कर सकते हैं, 1512 ही आएगा। देखिए ये 1512 हो गया। अब हम सिंपल मेथड से चलते हैं जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं। तो क्या करेंगे भाई? अगर हम लोग बचपन में जैसे पढ़े हैं वैसे चलते हैं तो उसको भी देख लीजिएगा जिससे आपको अंतर समझ में आ जाए। इसको हम 2 से अभी और काटते, 2 छंग 12, फिर ये 27 आता, फिर 2 से काटते 2 3 6, फिर ये 27 आता, फिर इसको भाई हम काटते अभी 3 से तो 3 एक कम 3, 3 9 27, फिर अभी भी 3 से काटते तो 7 1 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटते तो ये 7 1 और फिर 7 से काटते। कहने का मतलब ये इतना लंबा होता और फिर भी गुणा करते तो कितना आता? उतना ही आता जितना हमारा आया हुआ है। तो हमने इसलिए तरीका बताया भाई जिससे आपको ये सब पूरा इतना बड़ा ना करना पड़े। अगर कोई बात है तो कमेंट कर दीजिएगा भाई। जी अजब गजब फैक्ट्स भाई जी, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई? जी रुकिए 1 मिनट भाई, मैं आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं, आप लोग भागिएगा नहीं। रोहित बली जी क्या कंफ्यूज हो रहा है भाई आपको? देखिए मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूं तो आप लोग थोड़ा अगर ध्यान एक ही चीज में लगाएंगे तो समझ में आएगा। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब ये है कि जो आप लोग ये देख रहे हैं इसका मतलब मैं आपको बता क्या रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ये बेसिक चीज बता रहा था भाई, एलसीएम तो हो गया। कंफ्यूज हो रहा है ना? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा, अगले क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा। जिनको कंफ्यूज हो रहा है अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम एक टाइप के कई क्वेश्चन बताते हैं।
तो चलिए, जिनको जिनको कंफ्यूज हो रहा है उनको मैं दूसरा क्वेश्चन करके दिखा देता हूं भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। और इस समय 15 से 20 लोग जो भी जुड़े हैं भाई, इस लाइव को जल्दी से तुरंत लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और जिसको कोई समस्या है वो लोग कमेंट करें, हम उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो आप डिसलाइक करके अपने विचारों को लिख सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, हम कमी को बर्दाश्त नहीं करते, आपकी कमी को दूर करने की जो भी कमी होगी उसे भरसक कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन अगला देख लीजिएगा भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया है क्वेश्चन 24, अब देखिए वही नंबर अभी हमने फिर लिया था, अब उसको नहीं लेते हैं, दूसरा कोई 28 और 20 और 70। देखिए अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, 3 संख्या है, ध्यान दीजिएगा, तो कैसे करेंगे। जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ कमेंट पढ़ते रहिए अगर टाइम है तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और भाई इस समय 16 से 17 लोग जुड़े हुए हैं, कृपया आप लोग लाइक कर दें। जी शुभम जी, आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, सॉरी उसके लिए, आपकी बार क्लियर हो जाएगा सभी लोगों को। जितने लोग जुड़े हैं भाई, 16 से 18 लोग जुड़े हैं, लेकिन लाइक अभी मात्र 7 हुआ है भाई। सभी लोग कृपया लाइक कर दें, हमारी विशेष रिक्वेस्ट है। समझाने की हमारी पूरी जिम्मेदारी है, आपको समझ में आएगा, ये हमारी पूरी गारंटी है। ठीक है जी, अजब गजब ने कमेंट किया 10, भाई 10 उत्तर आएगा। ठीक है, थैंक यू आपको। चलिए देख लेते हैं, इस समय 17 से 18 लोग जुड़े हुए हैं भाई, जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और पूरा का पूरा क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो लाइक करते हैं तो YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको लाभ मिलेगा, YouTube इस वीडियो को प्रमोट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे और हमारी मेहनत सफल होगी। तो भाई आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, आपका कोई पैसा नहीं लगना है लाइक करने में, ना ही कोई खर्चा लगना है, ना ही कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, एक बटन क्लिक करना है, हिट करना है, बस इतना कर दीजिए। और अगर नए नए जुड़े हैं, आप इस तरह की क्लास चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो मैं कभी नहीं बोलता हूँ आपको, आप लोग खुद ही करते हैं, लेकिन लाइक तो जरूर करिएगा, लाइक के लिए मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब की बार जिसको जिसको कंफ्यूज हो रहा था, शुभम जी और अजब गजब फैक्ट्स, भाई नाम जो भी आ रहा है मैं वही पढ़ रहा हूँ, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको इन नंबर को यहाँ एक कॉलम में ऐसे लिखना है। देखिए आवाज़ में थोड़ी समस्या हो रही लग रहा है, उसको मैं सही कर देता हूँ भाई, तो बस थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए अभी भी जो है आप लोग जुड़े तो 17 से 18 लोग हैं भाई, लेकिन लाइक जो है मात्र 8 है। आखिर 10 लोगों ने क्यों नहीं लाइक किया भाई, समस्या क्या है, आप लोग कमेंट कर दीजिए, प्रॉब्लम क्या है बाबू, आपने लाइक क्यों नहीं किया ये जरूर बता दीजिएगा। सभी लोग लाइक कर दें भाई, अगर सभी लोग लाइक करेंगे तो हम आपको और अच्छे से बताएंगे और बहुत कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो उससे हमें एक प्रकार की विशेष एनर्जी मिलती है, बस इतना ही समझ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन लाइक सभी लोग कर दें जल्दी से। देखिए नंबर ऐसे लिख लिया कॉलम में, फिर क्या करेंगे, काटेंगे इसको, आप लोग जानते हैं। अगर ये जिसको गुणनखंड फैक्टर निकालना नहीं आ रहा वो लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि हम इस पे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे इसको कैसे करते हैं तो बता दीजिएगा, हम इसको भी बताएंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां भी आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। तो देखिए इसको काटेंगे भाई 2 से तो ये हो जाएगा 14, फिर इसको 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 10, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 35। मतलब समझिएगा हमारा कहने का। आप देखिए क्या करना है, देखिए 14, 10 और 35 जो है, इन तीनों में से ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको बताना चाहता हूं भाई, अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे समझ में आएगा, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होगा। इन तीनों में से कोई 2 संख्या है जो किसी एक संख्या से कट जाए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 10 और 35, अब देखिए इसे अगर 5 से काटूं तो 10 भी कट जाएगा और 5 से काटूं तो 35 भी कट जाएगा। इसका मतलब दोनों संख्याएं एक संख्या से कट रही हैं, वो कौन सी संख्या है, 5 है ना। ठीक, तो इसका मतलब अभी ये कट रहा है, जब तक इसमें से कोई 2 संख्या किसी एक अंक या संख्या से कटेगी तब तक इसको हम गुणनखंड आगे करते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं भाई। अगर 2 से और आगे काटेंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और फिर ये 35 तो कटेगा नहीं। फिर क्या करेंगे, अब इसको देखिए, अब देखिएगा 5 और 35 अभी भी एक संख्या से कटेगी ना, किससे कटेगी भाई, 5 से। तो 7 को ऐसे उतार लेंगे क्योंकि 7 कटेगा नहीं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब देखिए जो 7 है दोनों ये भी एक संख्या से कटेंगी। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन आई ही नहीं कि जहां पर इसे हम छोड़ दें, पूरा का पूरा गुणनखंड हो ही गया।
क्योंकि भाई यहाँ पर कभी ऐसा माहौल नहीं बना कि तीनों संख्याएं अलग अलग आ जाएं, जैसे अभी 14, 24 और 54 में आया था। तो आपका एलसीएम बस कंप्लीट हो चुका है। क्या होगा, यही हम गुणा कर लेंगे सबका, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर कहीं कंफ्यूज होंगे तो तुरंत बता दीजिएगा भाई, ठीक है। तो ये एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20, और 20 का आप 7 में गुणा कर लेंगे, 7 दूना 14, 140 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा भाई, ठीक है। नोट कर लीजिए, जो लोग यहाँ नोट कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, कृपया वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल जी। शुभम जी 140, अजब गजब ने भी कमेंट किया भाई 140, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा समझाया सर, गुड। शुभम यादव जी थैंक यू, जो आपको समझ में आ गया भाई। हमें बहुत खुशी होती है जब आप लोग को समझ में आ जाता है तो। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग इन वीडियोज को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर स्टडी से संबंधित पीडीएफ फाइल वगैरह पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट vidyacc.com, ठीक है, vidyacc.com, जो कि विद्या करियर क्लासेज के नाम से है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं भाई कि शंकर घाट रोड, तेलियरगंज, इलाहाबाद में आपकी ऑफलाइन क्लासेज भी विद्या करियर क्लासेज के नाम से शुरू हो चुकी हैं। आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हो, एसएससी बैंक, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट, एसबीआई, पीओ, मतलब जो भी आपकी परीक्षाएं यूपी में होती हैं, यानी कि उन परीक्षाओं के लिए आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेज को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन था भाई, जो हम यहाँ पर हेडिंग लिखे हैं उसके अंतर्गत नहीं था, ये उससे हटकर था, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई। अब हम आपको एक तरीका और बता देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई क्वेश्चन लिया, 1 मिनट रुकिएगा भाई, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। देखिए जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे उनको मैं बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन लिया, एलसीएम आपको दिया गया 16 और 25 का एलसीएम, ठीक है, का एलसीएम होगा। अब आप लोग इसका भाई उत्तर कमेंट कर दें जल्दी से। पहला ऑप्शन है 300, दूसरा है 200, तीसरा है 400, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए 16 और 25 का एलसीएम कितना होगा, और आप कितना टाइम लेंगे ये भी बता दीजिएगा, फिर मैं आपको बहुत सुपर ट्रिक बताऊंगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितना होगा इसका उत्तर, 16 और 25 का एलसीएम कितना होगा भाई। बस आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, उसके बाद हम इसको करके दिखाएंगे और 30 सेकंड के अंदर ही करेंगे। जी शुभम जी मैथ ही पढ़ाते हैं, बस भाई मैथ ही नहीं और भी चीज़ें चलती हैं, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा व्यस्तता चल रही है, ऑफलाइन कोचिंग अभी मैनेज हो रही है जल्द में ही भाई, तो कम टाइम मिल पाता है, इसलिए केवल मैथ ही चल रही है। लेकिन हमारी कोशिश है भाई कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वीडियो के तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा शुभम जी, केवल मैथ ही नहीं चलती है, हर एक क्लास आपको मिलेगी, ओके ठीक है। तो चलिए जी, कमेंट में 400, अजब गजब ने भाई क्वेश्चन मार्क लगा करके आपने क्यों कमेंट किया है, कहने का मतलब आप कंफ्यूज हैं क्या, 400 आएगा ये कंफर्म है या कंफ्यूज है। आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, इसका मतलब आप हमसे पूछ रहे हैं। अगर आपको उत्तर बताना है तो आपको निसंकोच बेधड़क बताना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर जो है 400 आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे आएगा, इतना देर आप लोगों ने लगाया, इसके लिए हम आपको एक आसान तरीका बता दें कैसे करेंगे भाई। इसका आंसर जो होगा 400 होगा, वो सही है। सबसे पहले हमें देखना है 16 और 25 जो है ये किसी प्रकार से संबंधित है, कहने का मतलब एक दूसरे संख्या से, या फिर कोई एक संख्या है जिससे दोनों कट जाएं, नहीं है ना। अगर 4 से काटेंगे तो 4 से 16 कट जाएगा, बट ये 25 नहीं कटेगा। अगर हम 5 से काटेंगे तो भाई ये 5 से जो है 16 नहीं कटेगा, लेकिन 25 कट जाएगा। कहने का मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि 16 और 25 दोनों कट जाए।
तो क्या करेंगे, हमने आपको ये तरीका बताया था सबसे पहले बिना पेन उठाए वाली ट्रिक में कि अगर कोई दो संख्या है जो कि दोनों अलग अलग संख्याओं से कट रही है, कभी भी एक संख्या से नहीं कट रही है, तो उनका हम लोग गुणनखंड ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो इसका एलसीएम इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड ही होगा। आप लोग इसको करके देख सकते हैं भाई। 25 का 16 में गुणा कर देंगे तो 16 5 जा 80, कैरी हो जाएगा 8, और 16 2 जा 32, 32 में आप 8 करेंगे हो जाएगा 400। इस तरह से आपका 400 उत्तर आ गया। आया समझ में ना। बड़ी से बड़ी संख्या हो चाहे छोटी से छोटी संख्या हो, अगर दोनों संख्याएं या तीनों संख्याएं जो दी गई हैं आपको बिल्कुल अलग अलग हैं, तो उनका जो एलसीएम होगा उनका गुणनफल ही होगा। कैसे, एक और देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं आपको देता हूं, ध्यान दीजिएगा और आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि आज हमारा जो ये वीडियो है, ये जो हमारी लाइव क्लास है, बिना पेन उठाए एलसीएम निकालना, इसी बेस पर आधारित है। तो हम दूसरा क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसका एलसीएम बताइएगा भाई। 16 और 3 और 7 का एलसीएम होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए भाई, कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत फास्ट करिएगा, नहीं समझ में आएगा हम आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। भाई इसका एलसीएम कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दें। उसके बाद हम आपको एक अच्छी तरीका बताएंगे जिससे आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। जी हाँ, अजब गजब ने कमेंट किया है 336। आपने कोशिश किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। संतोष कुमार का भी 336 ही आ रहा भाई, बिल्कुल 336 अगर आ रहा है। रोहित बली, ऐसा हो सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। जी हाँ, बिल्कुल वैसे भी हो सकता है रोहित बली जी, लेकिन उत्तर जो है आपका 400 ही आएगा बाबू, ठीक है। अगर आप 25 को गुणा करेंगे 16 में तब भी आपका 400 आएगा, और अगर आप गुणनखंड कर लेंगे 16 और उसका अलग अलग तब भी उतना ही आएगा। सिद्धार्थ यादव जी बिल्कुल है, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। आपके पास भाई 1 मिनट से कम ही का टाइम है, जल्दी से कमेंट करें, फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं एक आसान तरीके से। 16, 3 और 7 का एलसीएम निकालना है, ज्यादा टाइम नहीं है भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। तब आंसर होगा 400। जी बिल्कुल 400 ही होगा भाई, 400 ही तो आंसर हमने उसमें भी बताया था ना। देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या, मैं पिछला क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं। अगर आप 16 का गुणनखंड कर लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, और 25 का भी कर लेते हैं तो 5 गुणा 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80, और 80 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। कहने का मतलब इस तरह से भी आपका उत्तर क्या आया, 400 आया ना। अगर आप इसको सब ना करिए, इसको करने से फायदा ही क्या है, अगर आपको तरीका मालूम है भाई, तो 16 और 25 का गुणा कर दीजिए सीधा सीधा, तब भी तो आपका 400 आ जा रहा ना। तो हमें लाफा जो निकालना था एलसीएम, वो 16 और 25 का निकालना था, तो हम लोग गुणनखंड क्यों करें जब उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए आवाज हमें लग रहा है कुछ भनक रही भाई, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम होगी साउंड में तो बता दीजिएगा। स्पीकर लग रहा है कुछ फटा लग रहा है भाई, ठीक है। और अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया इस लाइव को, कृपया तुरंत लाइक कर दें। हमारी आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर करें। जी रमाकांत मिश्रा, सभी लोगों ने कमेंट किया है 336। चलिए देख लेते हैं भाई, अगर आप लोगों ने कमेंट ही किया है तो ध्यान दीजिएगा। इसका एलसीएम हम कैसे करेंगे, इसका मैं जो ऑप्शन है मैं साइड में कर देता हूं जिससे आप लोगों को दिखता रहे, और फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन है भाई, अब इधर हम इसको हल करेंगे। देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है इतना है ना। अब हमें सबसे पहले देखना है कि जो 16 है, 3 है, 7 है, ये तीनों संख्याओं में से कोई दो संख्या क्या किसी एक संख्या से कटेगी। कहने का मतलब हमने ले लिया 16 और 3, क्या ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कटेंगी। जैसे 2 ले लिया तो 2 से भाई जो है 16 कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा। अगर हमने 3 ले लिया तो 3 से 3 कट जाएगा लेकिन 16 नहीं कटेगा। अगर हमने 4 ले लिया तो 4 से 16 कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा। अगर हमने 5 ले लिया तो 5 से कोई नहीं कटेगा। कहने का मतलब हमें तो नहीं लगता कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों कट जाए, नहीं कटेगी ना। अगर मैं इसको हटा के इसकी जगह पर 7 कर देता हूं, अब क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट जाए।
हमारे समझ से तो कोई नहीं है। तो अगर ये संख्याएं किसी भी तरह से संबंधित नहीं है तो इनका जो एलसीएम होगा भैया बाबू वो क्या होगा, इनका गुणनखंड ही होगा। इस तरह से आप इनका गुणनखंड कर लेंगे तो 16, 3 से 3 हो जाएगा 21। कहने का मतलब ये 16 एकम 16 की 6 हासिल आया 1 और 16 दूना 32 से 1 हो जाएगा 33, बिल्कुल 336 हो जाएगा। आपका उत्तर सही है। इस तरह से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा भाई वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला, नॉन ऑफ दीज। आपको गुणनखंड वगैरह कुछ भी नहीं करना है। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे भाई, इस तरीका का अपनाएंगे। देखिए इसको आपको बिल्कुल नहीं करना है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। अगर आप 16 का गुणनखंड ऐसे कर लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर 3 गुणा 7, इतना लंबा करेंगे तो भाई मतलब क्या है, आखिर उत्तर तो 336 ही आएगा। आप गुणा करके देख लीजिए। तो ये सब करने से क्या मतलब है, आप सीधा सीधा गुणा करिए ना। मतलब समझिएगा, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा बाबू। अगर ये आप करेंगे तो टाइम जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, जिन लोगों ने भाई तुरंत इस क्लास को लाइक कर दें, उसके बाद आगे देखते रहें। जी रोहित बली जी बिल्कुल आपने सही बताया है। जो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 लिख करके बराबर 336 आया है। लेकिन भाई ये तरीका करने से फायदा कोई नहीं है, आपको डायरेक्ट गुणा करना है। हमारा मतलब आप नहीं समझ रहे हैं क्या? ये तो बेसिक तरीका भाई बचपन वाला, जब पंडित जी डंडे से मार मार के गुणनखंड करवाते थे। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, कोई इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि उत्तर तो हमारा उतना ही आएगा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं, आपकी बार सभी लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 अलग अलग देते हैं भाई, 19 और 2 का एलसीएम होगा। पहला ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से कमेंट करिएगा, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। पहला है 110, दूसरा है 124, तीसरा है 114 और डी वाला है भाई नॉन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करिए, 3, 19 और 2 का एलसीएम कितना होगा? जल्दी से कमेंट करें भाई, बिल्कुल देर ना करते हुए। ये क्वेश्चन आप देख करके आंसर समझ गए होंगे। जी रोहित जी ने कमेंट किया है 114, रोहित बली ने, अजब गजब ने कमेंट किया 76। देखिए भाई मैं आपके कमेंट देखने के लिए पीछे आया हूं मित्रों, तो आपके सामने मैं इसलिए नहीं दिख रहा हूं क्योंकि फ्रंट कैमरा हमारा बहुत अच्छा नहीं है भाई। मैं आपको फ्रंट कैमरा अगर दिखा दूं तो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं पीछे आया हूं भाई। तो इसका आंसर आप लोगों ने अलग अलग कमेंट किया और लोग कोशिश करिए जल्दी से। जी संतोष जी ने सही उत्तर कमेंट किया, रोहित बली ने सही किया भाई। अजब गजब फैक्ट, आपको कुछ कंफ्यूजन है ब्रदर, उसके लिए माफी चाहेंगे। अब की बार हम आपको वो भी क्लियर कर देंगे। 76 रॉन्ग है भाई, 114 होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। देखिए भैया मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ, आप लोग हमारे बड़े भाई समान हैं, बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको इन संख्याओं को देखना है। 3 और 19 जो है और 2, इन तीनों संख्याओं में कोई क्या ऐसी संख्या है जिससे हम सबको काट सकते हैं एक बार में? नहीं ना। या फिर कोई 2 संख्या ऐसी है जिससे हम एक संख्या से काट दें। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, इधर समझने के लिए लीजिएगा, साइड में मैं लिख लेता हूं भाई, इधर दिख रहा है ना, चलिए यहां कर लेता हूं। 3 है, 19 है और 2 है। अगर मैं 2 से काटता हूं इन तीनों को तो 2 से पहला नंबर तो ये नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, 2 से पूरी तरह कटने की बात हो रही है, ये कट जाएगी 2 से ना। क्लियर? कहने का मतलब एक ही संख्या कट रही 2 से। अगर मैं 3 से काटता हूं तो 3 से ये कट जाएगी, बट ये नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। अगर मैं 4 से काटता हूं तो ये कौनों नहीं कटेंगे, एक कौन नहीं कटेंगे। अगर मैं 5 से काटूं, 7 से काटूं, इस तरह से तो कोई भी नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये तीनों संख्याएं बिल्कुल अलग अलग हैं। 36 का आंकड़ा है, इनमें एक तीर गांव है, एक मीर गांव। तो आपने कहानी सुनी होगी ना कहावत। तो बिल्कुल ये जब अलग अलग है भाई, इनके सारे गुण सारे प्रॉपर्टी अलग अलग हैं, तो इनमें कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, जैसे आप जानते हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? देखिए बस सिंपल सा क्या करना है, इनका जो एलसीएम होगा वही गुणा हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जिन लोगों के व्यवहार बात आपस में मिलते हैं उन्हीं लोगों में मित्रता होती है। अगर 4 लड़के घूमने वाले हैं तो उनकी दोस्ती घूमने वालों से ही होगी, अगर पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने वालों से होगी। बस सिंपल सी बात है। अगर ये एकदम अलग अलग हैं तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा, और इनका जो एलसीएम हो जाएगा भाई वो 3 गुणा 19 गुणा 2 करने पर आएगा। इस तरह से आप गुणा कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 दूना 6 और 19 छक्का 114 हो जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा 114। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिन लोगों ने 114 कमेंट किया था उनका उत्तर सही है।
और जिन लोगों ने गलत किया था भाई वो लोग समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, आपकी क्लियर हो जाएगा, पूरा एकदम कंफर्म है, ठीक है। देखिए अगर ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी एलसीएम ही करना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, जिनको नहीं समझ में आएगा वो बिल्कुल शर्माने और झिझलाने की बात नहीं भाई, हम आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। बस हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए अगर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं 13 और इसमें दे देते हैं 1 2 और एक दे देते हैं 5, बिल्कुल इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। इसका आपको उत्तर बताना है भाई जल्दी से। पहला ऑप्शन है आपका 131, दूसरा है 130, तीसरा है 121, चौथा है नॉन ऑफ दीज। अब की बार आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग का उत्तर सही होना चाहिए, बस यही उम्मीद है भाई। अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा। देखिए 130 है, अजब गजब फैक्ट, रोहित बली ने कमेंट किया 130, भाई संतोष ने कमेंट किया है 130। सभी लोग जल्दी से कमेंट करें जितने भी लोग जुड़े हैं। और मित्रों अगर अभी तक आपने किसी ने इसमें से लाइक नहीं किया इस लाइव को तो कृपया तुरंत लाइक कर दें और फिर आगे देखते रहें। देखिए आपकी प्रैक्टिस हो रही है इसमें, ठीक है जी। भाई कितना होगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तुरंत देर नहीं करिए। 130 शुभम ने भी कमेंट किया भाई, बिल्कुल सही। हाँ सभी लोग कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मझधार से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। तो भाई कोशिश करिए बस, और दुनिया में है ही क्या। उम्मीद की किरण को कभी नहीं छोड़ना, बस कोशिश करिए। 130 सभी लोगों ने कमेंट किया है लगभग, जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग भी कोशिश कर लें, उसके बाद हम इसका सही उत्तर आपको दिखाने वाले हैं। बस आपके पास थोड़ा और टाइम है भाई। पहले ही लाइक कर दिए हैं संतोष कुमार जी, भिन्न बताइए सर। शुभम जी भाई मैंने भिन्न बता दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर कांटेक्ट करें तो हम आपको भिन्न का लिंक भेज देंगे। हमने सभी तरह का भिन्न बता दिया है, जिसको लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों ने भी देखा है। कई वीडियो हैं, लाइव हैं, कुछ लाइव को 10-20 हज़ार लोगों ने देखा है भाई। तो भिन्न हमने पहले क्लियर कर दिया है। देखिए अब हम इसके उत्तर पे आ जाते हैं। बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोग का उत्तर सही है। 130 आएगा कैसे? देखिए भाई जो संख्या है 13 है, 2 है और 5 है, ये अलग अलग संख्याओं से कट रही है तीनों ना, मतलब कोई भी एक संख्या से समान संख्या से नहीं कटेंगी। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग। तो हमें इसका गुणनखंड वगैरह कुछ भी नहीं करना है। इसका एलसीएम क्या होगा, इनका गुणा कर लेंगे, बस यही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। तो 2 पंचे 10, गुणा करने का आसान तरीका देखिएगा। अगर आप 13 दूना 26 कर लेंगे, 26 का 5 में गुणा करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, 26 का पारा नहीं आएगा। लेकिन आपको तरीका से करना है। वो क्या करना है भाई कि 13 को ऐसे रहने दीजिए, गुणा कर लीजिए 2 पंचे 10 और इस तरह से आप 0 यहाँ उतार लीजिए, 13 कम 13 हो जाएगा 130 उत्तर। देखिए एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया मित्रों, उसके लिए माफी चाहेंगे। अगर आपको इसी पे HCF कह दिया जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो इस तरह की संख्याओं का, जो संख्याएं हमने आपको बताया है कि उनका एलसीएम गुणा करने पर आता है बिना गुणनखंड किए, इस तरह की संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा सदैव 1 होता है, 1 होता है। यानी कि अगर इसकी मासा की बात करें तो कितना होगा, 1 होगा। जो पिछला क्वेश्चन हमने अभी लिया था उसमें भी मासा कितना होगा, 1 होगा। यानी कि जो भी इस तरह के क्वेश्चन आपने एलसीएम में देखे हैं उन सभी के मासा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCF जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं मित्रों, सभी का मासा क्या होगा, सर्वथा 1 होगा, 1 होगा। आपको रट लेना है, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर मैं आपको दे देता हूं इधर, इसको भी समझ लीजिएगा। इसी में भाई है तो ये लासा का लाइव, लेकिन आज मैं आपको इसमें मासा भी दिखा देता हूँ। HCF जिसे बोलते हैं दोस्तों, HCF या फिर GCF। दोस्तों GCF कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। GF तो आपने सुना होगा लेकिन GCF नहीं सुना होगा। तो GCF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चाहे GCF बोले, कहने का मतलब चाहे ग्रेटेस्ट बोले या हाईएस्ट बोले, मतलब एक है हुआ, ठीक है। तो अगर मैं आपको दे देता हूं इस तरह का क्वेश्चन, एक 3 है, 7 है और ये आपका है 5, इसका आपसे क्या पूछ लिया जाए भाई, HCF या GCF होगा तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। पहला उत्तर है 7, दूसरा उत्तर है 9, तीसरा उत्तर है 1, चौथा उत्तर है नॉन ऑफ दीज। देखिए हमने जो समझाया अगर आप समझ गए होंगे तो इसका उत्तर आप लोग तुरंत कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे कुछ आपको और भी बताएंगे। रोहित बली ने कमेंट किया 1, शुभम ने कमेंट किया भाई HCF बताइए। जी बाबू मैं HCF ही बता रहा हूं आपको।
घात करनी बताइएगा सर, रोहित बली ने कमेंट किया। जी बिल्कुल, घात करनी भी बताया जाएगा आपको, सब कुछ बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, आपको सारी कंफ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपकी जो लाइव क्लास है प्रतिदिन सुबह 9 बजे चलती है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कभी कभी कुछ समस्या हो जाती है, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है या फिर हमारी कोई प्रॉब्लम हो जाती है भाई, क्योंकि आप लोगों को बता दूं मैं, आप लोगों की संख्या जो है दोस्तों इस समय लगभग 9000 पहुंचने वाली है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों, 9 के संख्या आपकी हो गई है। इसको हमें अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। आप लोगों के सभी के कमेंट्स के रिप्लाई, व्हाट्सएप के क्वेश्चन जो आप लोग भेजते हैं, ईमेल पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको, टेलीग्राम पे जो आते हैं उसको, सब कुछ हमें अकेले मैनेज करना होता है दोस्तों। और इस तरह से हमारे पास जो टाइम बचता है सोने के लिए अगर बोले तो फ्री, वो कभी कभी 3 घंटे या 4 घंटे बहुत अधिकतम होता, नहीं तो 2 ही घंटे सोने का टाइम मिलता है। तो भाई ऐसी स्थिति में कुछ प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी, नहीं तो हमारी कोशिश होती है कि प्रतिदिन आपकी स्पेशल इंडिविजुअल मैथ की यानी कि गणित को जो क्लास होती है प्रतिदिन सुबह 9 बजे चलती है। तो आप लोग अगर 9 बजे क्लास को अटेंड करने में असमर्थ हैं तो कृपया कमेंट करें कि आपको कौन से टाइम पर समय मिलता है, कितना बजे आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसी टाइम पर आपकी लाइव क्लास आपको देंगे और आपके सभी क्वेश्चन का जवाब तुरंत दिया जाएगा। बस जल्द ही हम कुछ ऐसा सिस्टम करने वाले हैं जिससे कि वीडियो की क्वालिटी आपको और बेटर दिखाई दे। कैमरा हमने बुक किया हुआ, जल्दी आ जाएगा। तो जो आपको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होगा और क्लियर दिखेगा, और साउंड वगैरह बिल्कुल क्लियर आएंगे भाई। माइक्रोफोन भी हमने मंगा लिया अच्छा वाला। तो आप लोगों के लिए हम 24 घंटे ही लगे रहते हैं, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। हमारे पास और कोई काम भी नहीं है सिवाय आप लोगों के, बस ठीक। तो जो कुछ भी है आप ही लोग हमारे लिए सब कुछ है, बस इतना ही जान लीजिएगा और ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आपकी, इतना करना है आपको कि आपके जो भी मित्र हैं सबको पीवीआर स्टडी शेयर करना है, उनको इन वीडियो को शेयर करना है और उनको बताना है कि भाई इसको भी देखिए, आप कोशिश करिए। अगर उन्हें समझ में आता है तो वो लोग जुड़ेंगे हमसे, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, अगर हमें कमेंट करेंगे या फिर हमें क्वेश्चन भेजेंगे तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक बात बता दें, आप लोग जो क्वेश्चन भेजते हैं भाई तो सोचते हैं कि जैसे हमने भेजा और तुरंत उसका उत्तर मिल जाए, तो भाई आप लोगों की संख्या काफ़ी लगभग हो गई है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दोस्तों हमारी आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि आपके क्वेश्चन का जवाब 5 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पर वीडियो पहुंच जाए जो आप भेजें, बस हमारा टारगेट यही है, ठीक है। हम कुछ एम्प्लॉयर, कुछ कर्मचारी मैनेज कर रहे हैं जो कि हमारे साथ काम करने लग जाएंगे बस जल्दी ही, अगर थोड़ा अर्निंग होने लगे तो। उसके बाद फिर हमारी कोशिश यही है कि आपके क्वेश्चन का जवाब आपको तुरंत मिलेगा। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों। वो टाइम क्या है, आपको अधिकतम 24 आवर का टाइम है। इतने 24 आवर के अंदर आपके क्वेश्चन का वीडियो आपके मोबाइल पर मिल जाता है अगर आप लोग हमें कोई क्वेश्चन भेजते हैं तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है बाबू, तो आप लोग वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। बस आज की लाइव क्लास यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली लाइव क्लास में। याद रखिएगा, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वह सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक अभी तक आपने सोचा नहीं। तो बिल्कुल भी डरने और घबराने की बात नहीं है। अगर आपने मान लिया तो जीत है। अगर कहते हैं ना, मन से हारे हार है और मन से जीते जीत, अगर आपने पहले ही डर बना लिया कि भाई हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल मुझे मैथ नहीं आता है, तो आपको कभी भी नहीं आएगा। लेकिन आपको उसका मुकाबला करना है कि मुझे आता नहीं है, क्यों नहीं आता है। कहने का मतलब किसी भी काम को ना करने के हजारों बहाने हैं, मतलब हजारों कारण हैं, लेकिन किसी भी काम को करने का सिर्फ एक कारण है। बस आप इतना जान लीजिएगा। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया भाई, अभी और भी बहुत से कार्य हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए और दिखाते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। जय हिंद, जय भारत।